मॉर्निंग स्टूडेंट EACS यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि कल की वीडियो में पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। तो उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी देखे होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था जो आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से 3 नंबर या 2 नंबर में प्रॉपर्टी लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज होता है, इसका मीनिंग इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज होता है, डाई मतलब 2 होता है, पोल मतलब ध्रुव होता है। मतलब जिस के 2 ध्रुव हो, जिसके कितने ध्रुव हो, 2 ध्रुव हो, एक पर प्लस हो और एक पर क्या हो, माइनस हो। ठीक है, तो बोला गया है कि जिस पर 2 चार्ज हो, एक पर प्लस और एक पर क्या माइनस हो और इक्वल हो बट अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इससे जो हम लोग का सिस्टम बनेगा, इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं, तो यही बोलिएगा कि सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज व्हिच आर प्लेस्ड एट अ स्मॉल सेपरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी जब 2 इक्वल चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, सेपरेशन इज अ स्मॉल डिस्टेंस, मतलब उसको स्मॉल डिस्टेंस पर या प्लेस पर रखते हैं, तो उससे जो हम लोग का सिस्टम बनता है, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 2 चार्ज है, एक चार्ज को हम पॉजिटिव मान लिया, एक चार्ज को हम मान लिए नेगेटिव मान लिए, इससे जो हम लोग का सिस्टम बनेगा, इसी सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। क्योंकि पूछेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ओके इसे समझना चाहते हैं। ऐसे होता है कि मान लेते हैं कि हम 2 पॉइंट चार्ज ले लिए, एक ऐसे, एक पर माइनस क्यू चार्ज ले लिए और एक पर प्लस क्यू चार्ज, इसके जो सिस्टम बनेगा, इसके बीच के लेंथ को हम 12 मानते हैं। क्या मानते हैं, 12। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ जो होता है वो क्या होता है, 12 होता है। क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, या उसको 2s भी मान सकते हैं। तो बोला गया मेन आप लोग का फिगर है कि सिस्टम में 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज which are placed at a small separation, अगर स्मॉल सेपरेशन पर रखा जाता है, जो इसे सिस्टम बनता है, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल का कुछ एग्जांपल है HCl, HI, H2O, HF, ATC, ये सब जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या है, मेरा एग्जांपल है। ओके, नोट में द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 12। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो लेंथ होता है, कहीं कहीं 12 माना जाता है और कहीं कहीं 2s माना जाता है, तो उसे घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ कितना होता है, तो 12 बोलिए। जनरली हम लोग 12 ही लेकर चलते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब ये होता है कि अगर मान लेते हैं 2 ए सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट अ स्मॉल सेपरेशन, प्लेस्ड विच opposite charge which are placed at a small separation is called electric dipole। अगर 2 इक्वल चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, 2 इक्वल चार्ज और 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को स्मॉल डिस्टेंस पर स्मॉल सेपरेशन करते हैं, तो उससे जो हम लोग का सिस्टम बनेगा, उस सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो लेंथ हम लोग का होता है वो कितना आता है, 12 होता है। कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ कितना होता है बाबू, क्या बोलिएगा, 12 बोलिए। क्या बोलिएगा, 12। ओके, अगला पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जो लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप लोग समझ गए, उन लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को भी समझ सकते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, एक प्रकार का हम लोग का एक यूनिट होता है, मेजरमेंट होता है। किसका मेजरमेंट होता है, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो ये बोला गया है कि शक्ति होते है, पावर होता है, और जितना इलेक्ट्रिक डाइपोल का पावर होगा, शक्ति होगा, स्ट्रेंथ होगा, उसी पावर को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। चलिए, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यानी कहने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो स्ट्रेंथ होता है, उसी स्ट्रेंथ को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। इन अदर वर्ड में द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज Q एंड लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल 12 इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यानी इसको जब मेजरमेंट किया गया, मैथमेटिकल फॉर्म में जब इसको बताया गया, तो बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, अगर उसमें से 2
इस दोनों में से कोई एक चार्ज का हम मैग्नीट्यूड लेंगे, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि जो दोनों का जो वैल्यू है, तो यहाँ अगर 5 है तो यहाँ भी 5 होगा, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होगा, तो यहाँ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों मैग्नीट्यूड दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे। एंड लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो उसका लेंथ होगा ना, उसके लेंथ को क्या कर प्रोडक्ट कर देंगे, गुणा कर देंगे, और जो उसका हम लोग का बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और फार्मूला है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज इनटू लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी है, कौन क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज क्यू है, और याद रखिएगा कि जो उनका जो लेंथ है ना वो डिस्टेंस नहीं है बल्कि वो डिस्प्लेसमेंट है, कि जो फिक्स है डिस्टेंस कभी बदलने वाला नहीं, ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, ट्यूबल ही रहेगा। आप तो जानते हैं डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, है ना, द डिस्टेंस क्या बोलते हैं, द मिनिमम एट लीस्ट द मिनिमम पॉइंट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जो दो बिंदुओं का जो न्यूनतम दूरी होता है, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट, दो बिंदुओं का बीच की जो न्यूनतम दूरी होता है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट है इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये हम वेक्टर दिखा है। ओके, फॉर मैग्नीट्यूड जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड लिए हैं, मैग्नीट्यूड से वेक्टर हट जाएगा, ए आएगा, इसको सजा दिए होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोग का जो होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो हम लोग का होगा ऐसे, क्लियर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोग ऐसे। ओके, चलिए इसका 4 पॉइंट है। एक इज वेक्टर क्वांटिटी, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट है हम लोग का कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। डायरेक्शन ऑफ फ्री वेक्टर इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद रखना होगा कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो फ्री वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन जो होता है नेगेटिव से क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आता है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, तो क्या बोलिएगा, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और एक बात यहाँ याद रखिए, अब बात रहा कि ठीक है इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव से क्या पॉजिटिव होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पॉजिटिव से क्या होगा, नेगेटिव होगा। वाई, क्यों, क्योंकि याद रखिएगा हम कल प्रॉपर्टी बता थे कि पॉजिटिव चार्ज से हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है टर्मिनेट होता है। वही बात याद रखिएगा कि जब यहाँ पर पूछ देगा इस एग्जाम में कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो क्या बोलिएगा, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों पॉइंट को आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, जो तीसरा पॉइंट, इच SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कूलम मीटर। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो हम लोग का SI यूनिट होता है वो कूलम मीटर होता है। कौन मीटर होता है, कूलम मीटर। तो याद रखिए, तो इसको निकाल लिए P इक्वल टू Q, P इक्वल, याद रखिएगा एक डिजिट है मतलब अंक है, अंक का कोई यूनिट का डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए अंक को छोड़ देंगे। चार्ज का यूनिट कूलम होता है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, कूलम मीटर। इसको सेंटीमीटर मत पढ़ लीजिए, क्या पढ़ेंगे इसको, कूलम मीटर। अच्छा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, तो यही उतारे हैं, बताएं कि कोई भी डिजिट होता है उसका यूनिट का डायमेंशन नहीं होता है तो छोड़ देंगे। चार्ज का डायमेंशन 80 होता है, लेंथ का डायमेंशन कैपिटल L होता है। याद रखिएगा डायमेंशन लिखने में हमेशा कैपिटल लेटर का हम लोग यूज करते हैं, तो कैपिटल लेटर की यूज किया है ना बाबू, तो देखिएगा L3, इसको याद रखने के लाता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाता। ठीक है, अब लिखिएगा कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगला पॉइंट, commercial unit of electric dipole moment is divide और 1 डिवाइड को याद रखिएगा 1/3 इंटू 10 के पावर -20 19 कूलम मीटर। 1 डिवाइडर और कितना होता है, 1/3 इंटू 10 के पावर -20 9 कूलम मीटर। तो याद रखिएगा कमर्शियल का मतलब व्यवहारिक होता है, जो हम लोग व्यवहारिक जो यूनिट यूज करते हैं उस यूज करेंगे वो क्या होता है, डिवाइड होता है। और 1 डिवाइड इक्वल होता है कितना, 1/3 इंटू क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 10 के पावर -79 कूलम मीटर। ओके,
कूलम मीटर हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं अगला हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम लोग का अगला हेडिंग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा जो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, हम उसको क्या करेंगे इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलिए तो हम लिख रहे हैं इसको डैश देकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल is given by axial line 1/4 pi epsilon naught 2p by rq. Second things, equatorial line इक्वाटोरियल लाइन हो जाएगा हम लोग का E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यू। और थर्ड हो जाएगा एट एनी पॉइंट, एट एनी पोजीशन। तो ये हो जाएगा E इक्वल हो जाएगा हम लोग का P बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू रूट 3 cos a स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिवन बाय, याद रखिएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू कारण हम लोग का तीन फॉर्म होगा। कितने फॉर्म होगा? तीन फॉर्म। पहले एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और एक होगा एट एनी पोजीशन। इसको अच्छा तरीके से प्रूव करेंगे, अच्छा तरीके से समझाएंगे कि एक्सियल लाइन क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, एनी पोजीशन क्या होता है, इन सभी फार्मूला को हम प्रूव करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कितने कंडीशन में होता है, 3 स्टेप में होता है। पहला एक्सियल लाइन, जिसको एक्सियल लाइन का मतलब होता है एक्स एक्सिस में, इक्वेटोरियल लाइन का मतलब वाई एक्सिस में, और एनी का मतलब किसी में भी लग सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को छोड़कर, ठीक है, तो वो एनी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको एक्सियल को EX मानते हैं, इक्वेटोरियल को EY मानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा कितना होता है, तो क्या बोलिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा EX इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, EX इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई का आ जाएगा आर क्यू। और इक्वेटोरियल लाइन के द्वारा जो होगा EY इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई का आ जाएगा आर क्यू। 2p बटा कितना आ जाएगा बाबू हम लोग का आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, एट एनी पोजीशन का हो जाएगा। ठीक है, अब बात है कि सर एक और हम लोग का फार्मूला था, तो देखिएगा पहला हम लोग का जो फार्मूला यहाँ पर नोट में हम डाल रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो था डिफिनेशन फार्मूला, definition formula of electric field intensity, definition formula E equal A बटा Q नॉट था। दूसरा था
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोर्स चार्ज, सोर्स या इसको लिखेंगे सिंगल या इसको लिखेंगे पॉइंट चार्ज। तो कितना था हम लोग का E इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट P Q बाई R क्यू था, Q बाई क्या था हम लोग का R क्यू था। तो ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हम लोग का 5 फॉर्म में होगा। कितने फॉर्म में होगा? 5 फॉर्म में। पहला आपके पूछा जाएगा, देखिए ये तीनों फार्मूला, इस दोनों फार्मूला आप लोग अंतर समझ गए। एक कब पूछेगा तो लिखेंगे, एक कब बोलेगा। अगर बोला जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आपको नहीं बोलेगा फार्मूला वाला है, चलिए लेकिन ये दोनों बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोर्स चार्ज, पॉइंट चार्ज या सिंगल चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो क्या बोलिएगा E इक्वल 1/4 एप्सिलॉन है Q बाई R एस, Q बाई R स्क्वायर होगा, इसके द्वारा R स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये आप लोग पर इसको प्रूव कर चुके, इसको न्यूमेरिकली बनवा दिए। और एक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग का आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। अब इसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसमें हम मान रहे हैं केस 1 और केस 1 जो डालने जा रहे हैं एक्सियल लाइन। पहला हम प्रूव करेंगे एक्सियल लाइन। ओके, चलिए एकदम क्लियर समझिए एक्सियल लाइन को कैसे प्रूव करना है, ध्यान देना है आप लोग को। तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू कि नाम ही दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। ये मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, देखिएगा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इस पर माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज। यहाँ माइनस क्यू ले लिए हैं और यहाँ प्लस क्यू ले लिए हैं। इतना तो कंफर्म है। इसके मिड पॉइंट को हम O माने होंगे, यहाँ पर A मान रहे हैं, इसको B मान रहे हैं। यहाँ का डिस्टेंस L, यहाँ से L और ये पूरा डिस्टेंस हम लोग क्या हो जाएगा। ओके, अब ध्यान देना है बाबू कि एक्सियल लाइन होता क्या है। तो अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन हम लोग का होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। अभी हम लोग पढ़ें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब एक्सियल लाइन को समझिएगा कि एक्सियल लाइन वह लाइन होता है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस में जो रहता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर इस लाइन में है तो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो निकलेगा इसी लाइन में निकलेगा, तो उसी को हम लोग एक्सियल लाइन बोलते हैं। अगर वहीं इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर निकाल देंगे तो हम लोग का इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का मतलब समझ गए कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के एलोंग में, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के एलोंग में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करते हैं तो उसको हम एक्सियल लाइन बोलते हैं। और यदि उसी जैसा यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे तो हमारा इक्वेटोरियल लाइन होगा। आई होप समझ गए होंगे कि एक्सियल लाइन क्या होता है और इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहां से हम क्या लिए, कोई पॉइंट ये डॉटेड लाइन लिए और यहां से कोई यार डिस्टेंस पर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है बाबू, R ले लिए। R डिस्टेंस पर हम कोई पॉइंट ले लिए हैं P, यहाँ पर पॉइंट का ले लिए हैं P ले लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइंड करना है। तो अब बताइए बाबू, थोड़ा सा समझने वाला यहाँ पर बात है कि हम लोग का पॉइंट O है और यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा डिस्टेंस हम लोग जानते हैं 12 होता है और यहाँ से आगे इतना तो समझ गए होंगे।
अब ध्यान देने वाला है बाबू कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी जो होता है हम लोग का, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होगा यहाँ पर याद रखें P है, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड किया जाता है, ज्ञात किया जाता है, तो आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर हम लोग का Q नॉट चार्ज छिपा हुआ है, इसका वैल्यू हम लोग +1 मानते हैं। टेस्ट यूनिट चार्ज इसका नाम है, इसका नाम क्या है, टेस्ट यूनिट चार्ज। जहां भी हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है वहां पर आपको याद रखना होगा कि टेस्ट यूनिट चार्ज वहां छिपा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये प्लस होता है ऑलरेडी, तो याद रखिएगा कि ये भी प्लस और ये भी प्लस, प्लस प्लस ये भी फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाने के बाद हम लोग याद रखिए कि जहां 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 दो प्लस होता है तो उसके बीच में रिपल्सन हो जाएगा और वो सीधे निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक फोर्स इधर तो लगाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग का इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, क्यों इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जिधर जब जो चार्ज होता है तो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही होता है जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगाते हैं। ओके, तो प्लस प्लस होगा तो हम लोग का सीधा निकल जाएगा, याद रखिएगा कि ऐसे निकल जाएगा, आएगा लगाएगा लेकिन ऐसे निकल जाएगा, यहां से सीधे आएगा बाबू ऐसे और निकल जाएगा। इसको हम मान लिए E1 वेक्टर, क्या मान लिए इसको E1 वेक्टर मान लिए। अच्छा, और ये जब माइनस लगाएगा तो ये भी यहां से यहां तक आएगा, लेकिन यहां से यहां तक लगाने के बाद ये क्या होगा, एक डायरेक्शन इसका अपोजिट हो जाएगा। क्यों, ये माइनस है, लगाने के लिए तो लगाएगा लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का फिगर बन गया। इस फिगर को समझ गए होंगे, कैसा हम इस फिगर को कैसे बनाए होंगे। तो मेन आप लोग अगर फिगर समझ गए तो इसके कंसेप्ट को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, अब लिखेंगे लेट AB is a electric डाइपोल। AB का एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है which इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल 2qL। अब जानते हैं कि माना कि ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का है P वेक्टर, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज P दैट इक्वल टू qL वेक्टर। इतना आप लोग जानते होंगे, कंफर्म है। चलिए अब बात करेंगे O is a in which O is छोड़ दीजिए। ओके, तो ए भी इलेक्ट्रिक डाइपोल, कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P वेक्टर इक्वल टू Q। ओके, क्लियर है। क्या लिख सकते हैं, O is the midpoint of इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल ओ क्या है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओ क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है ना। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी now calculate the electric field intensity, electric field intensity at point। अब हमें क्या करना है कि ए बी इज एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक क्या है, ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज पी दैट इक्वल टू क्यूएल वेक्टर। इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर के लिखना होता है। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओ जो है ए बी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल उसका मिड पॉइंट है ना। अब हमें कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, हम लोग को पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का करना फाइंड करना है। चलिए अब यहां लिख रहे हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी। क्या लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, मतलब प्लस क्यू चार्ज के द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो याद रखिएगा, इसको हम E1 माने हैं, तो E1 इक्वल क्या हो जाएगा 1/4 का एप्सिलॉन नॉट E। और याद रखिए इसका चार्ज कितना है, तो इसका चार्ज क्या है Q है, तो Q बटा में R² आप लोग पढ़े होंगे। ये हम लोग का क्या हो जाएगा वेक्टर में हो जाएगा, तो छोड़ दी इसको। E1 इक्वल, ठीक है, तो E1 इक्वल क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि E1 इक्वल हम लोग पढ़े हैं कि 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q बाई क्या पढ़े हम लोग R² पढ़े होंगे ना बाबू। लेकिन किसके द्वारा, प्लस क्यू चार्ज के द्वारा ना, तो प्लस क्यू चार्ज को हम क्यू ए मान रहे हैं, ए पर का, और डिस्टेंस क्या कितना हो जाएगा, तो प्लस क्यू चार्ज के द्वारा हम लोग का बीपी हो जाएगा। बीपी का स्क्वायर समझ गए होंगे। E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और याद रखिए ए पर का चार्ज हम लोग का क्यू है, और बीपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब बीपी निकालना होगा तो बीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे बाबू, ओपी माइनस ओबी को हम घटा देंगे। ओके, E1 इक्वल 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q बाई ये क्या हो जाएगा R माइनस L पूरा का होल स्क्वायर। ये हम लोग का E1 हो गया। क्या हो गया बाबू, इसको हम क्या बोलेंगे, E1 बोलेंगे। तो E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप लोग जानते हैं कि फार्मूला, यानी प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेगा। तो यहाँ का जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तब उनका दूरी चाहिए ना, डिस्टेंस निकालें। ओके, चलिए अब यहाँ लिख रहे हैं फिर, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड intensity electric field intensity at electric field intensity due to minus q charge at point p, तो क्या आ जाएगा E इक्वल E2 ना 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट QBB है, और ये क्या होगा AP का स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग, तो E2 इक्वल, सॉरी यहाँ B है, B लिखेगा बाबू, और यहाँ A है। क्लियर है, चलिए तो क्या 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट और Q। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जो हम लोग का चार्ज माइनस में है, वेक्टर क्वांटिटी में चार्ज माइनस लेकर चला जाता नहीं। ठीक है, तो कितना एपी, तो एपी जब निकालेंगे तो आप ही बताइए बाबू कि जब हमको एपी यहाँ से यहाँ तक निकालना होगा, तो एपी जब निकालेंगे हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ओपी पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और याद रखिए E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ Q बाई L प्लस का बन जाएगा R। ठीक है, और लेकिन नाउ E vector is the resultant electric field intensity at point P। मान लेते हैं कि जो हम लोग का E वेक्टर जो है ना, वो क्या है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, कहाँ का, पॉइंट P पर का। तो जब P पर जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या E वेक्टर इक्वल E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। ओके,
यहाँ लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड मॉडुलस, टेकिंग बोथ साइड मॉडुलस, टेकिंग बोथ साइड जब मॉडुलस का बात करेंगे तो ई जब मॉडुलस लेते तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग का फार्मूला e1 स्क्वायर प्लस e2 का स्क्वायर प्लस 2e1 e2 cos थीटा होता है। जानते हैं इफ थीटा इक्वल 180 डिग्री, के 180 ले रहे हैं कि जो हम लोग e1 और e2 जो है ना, इन दोनों का डायरेक्शन जो हम लोग का आया है ना बाबू, वो क्या आया है आप ही बताइए तो, क्या हम लोग का आया है? अपोजिट है ना बाबू, इसको मिटा दे। जब अपोजिट है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके एंगल कितना 180 हो जाएगा ना। और याद रखिए बाबू, जब 180 यूज करिएगा ना तो आप लोग का वैल्यू e1 माइनस का हो जाएगा e2, एक्यूरेट वैल्यू e1 माइनस का हो जाएगा e2, जो कि आप लोग इस कैलकुलेशन को आप लोग को ये बताए होंगे। ठीक है, चलिए तो e इक्वल का हो जाएगा, e1 का वैल्यू है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q बाई r माइनस l पूरा का होल स्क्वायर, और एक माइनस है e2 का वैल्यू कितना है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q है, और r प्लस l प्लस r या r प्लस l लिखे, दोनों बात का एक ही है। ओके, तो e इक्वल 1 कॉमन ले लेना बाबू, तो q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1/r माइनस l पूरा का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1/r प्लस l पूरा का होल स्क्वायर। ओके, कंफर्म है बाबू, क्लियर है, क्लियर है ना? अच्छा से देख लीजिए इसको कैसे बनाया जा रहा है। कॉमन ले लिए, जब कॉमन ले लिए तब ध्यान देने वाला है बात यहाँ पर बाबू, एक लाइन और देखिएगा, q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ देखिए एलसीएम लिया जाए r माइनस l पूरा का होल स्क्वायर इनटू r प्लस l, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का r प्लस l पूरा का होल स्क्वायर और r माइनस l पूरा का होल स्क्वायर। ओके, क्लियर है? आई होप देख रहे हैं कैसे इसको बनाया जा रहा है, देख लीजिए इसको, क्लियर है ना? चलिए अच्छा से इसको देख लीजिएगा, इसका कंस्ट्रक्शन रचना भी आसान लिखे हैं, सिंपल लिखे हैं एकदम, जो आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हल कर रहे हैं बाबू इसको, तो ध्यान दीजिएगा, तो e इक्वल कितना हो जाएगा बाबू, q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नट हो जाएगा ना, और कितना हो जाएगा बोलिएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, यहाँ देखिएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl, क्लियर है? और नीचे कितना हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर पूरा का होल स्क्वायर, तो e इक्वल q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा देखिएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस 2rl, और यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर पूरा का स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो e इक्वल क्या हो जाएगा बाबू, q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का 4rl बटा में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर पूरा का होल स्क्वायर। देख लीजिए अच्छा से, इसके कैलकुलेशन को हम लाइन बाय लाइन कंसेप्ट को समझाते जा रहे हैं कि कहीं आप लोग का प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो ये कंसेप्ट देखिए कैसे इसको हल किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको इरेज कर देना एक बार और, तो देखिएगा, तो e इक्वल q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट, ऐसे 2r इंटू 2ql बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर पूरा का स्क्वायर, तो e इक्वल यहाँ लिखे, बट आप लोग जानते हैं p बराबर 2ql होता है, तो e इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2rp बटा में क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, अब आप लिखिएगा इफ r बहुत 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 बड़ा हो किससे, l से, देन l is neglect WRT neglect
विथ रिस्पेक्ट टू आर। अगर मान लिया जाए कि आर बहुत बहुत बड़ा हो, देखिए फिगर में आर हम लोग का इतना है, एल हम लोग का इतना ही है, और याद रखिएगा कि एल ए का वैल्यू फिक्स है कि एल है, लेकिन आर का वैल्यू हमारा फिक्स नहीं कि नहीं रहेगा, क्योंकि अगर इस पॉइंट को हम अगर यहाँ ले जाते हैं तो हमारा डिस्टेंस आर यहाँ हो जाएगा, अगर इस पॉइंट को हम यहाँ ले जाते हैं तो हमारा डिस्टेंस पूरा यहाँ से यहाँ चल जाएगा, लेकिन एल कभी बदलने वाला नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि आर बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा किससे, एल के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे कि एल को निगलेक्ट कर देंगे, एल को हटा देंगे, किसके तुलना में, आर के तुलना में। तो आर के तुलना में एल को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो E इक्वल 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2rp बटा में, जब निगलेक्ट कर देंगे r स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, हटा दे रहे हैं तो एल हट जाएगा, एल हटेगा तो आर स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2rp बटा में कितना हो जाएगा, r के पावर 4, एक r से एक r हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई का बन जाएगा r3। यही हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुआ एक्सियल लाइन का, जो आप लोग को डायरेक्ट लिखवाए होंगे, लेकिन हम यहाँ पर आप लोग को प्रूव कर दिए। तो कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के द्वारा हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो याद रखिएगा E इक्वल 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2p बाई का हो जाएगा r3। E इक्वल 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2p बाई का बन जाएगा r3। क्लियर है। तो आज के लिए आप लोग का एक्सियल लाइन हम आप लोग प्रूव किए, कल का केस वन जो प्रूव करेंगे इक्वेटोरियल और एंडी पॉइंट दोनों प्रूव कर देंगे। ठीक है। तो याद रखिए, कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो क्या बोलिएगा, E इक्वल 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2p बाई का हो जाएगा r। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन एक मिनट रुक जाइए बाबू, इसको अगर ऐसा दिखाना चाहते हैं तो E डायरेक्टली हम लोग का P हो जाएगा, दैट इज, और A इनवर्सली r3। इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।